तो अब हम शुरू करते हैं सॉल्व विदाउट यूजिंग पेन के अपने अगले सवाल के साथ। तो ये सवाल थोड़ा अलग होने वाला है क्योंकि हमने जितने सवाल अभी तक डिस्कस किए हैं वो काफ़ी ज़्यादा आसान रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा डायरेक्ट रहे हैं। तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं सवालों का लेवल थोड़ा बढ़ा दूंगा, तो यार मैंने लेवल बढ़ा दिया। इतना भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, हो जाना चाहिए लिख के, तो ऑब्वियसली हो जाना चाहिए। देखते हैं चलो मन में कौन कर पाता है, किस में है दम। एनीवे, तो ये रहा हमारा सवाल स्क्रीन के सामने। इफ़ नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स एट 0,0 इज गिवन बाय y बराबर x, देन लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर डिवाइडेड बाय f ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 20 f ऑफ 9x स्क्वायर प्लस 2 f ऑफ 99x स्क्वायर की बतानी है आपको वैल्यू। ठीक है, x टेंड्स टू 0 है। तो वीडियो को पोस्ट करें और सवाल को एक फेयर ट्राई दें। सिंस इट्स अ चैलेंज तो नहीं है वैसे चैलेंज से मुझे याद आया, डेली चैलेंज करते रहो यार, अच्छे सवाल आते हैं उस पर। तो वीडियो को पोस्ट करो और ट्राई करो इस सवाल को मन में करने की। सो नाउ विल स्टार्ट विद द सोल्यूशन। मैं भी ऐसे ही बताऊंगा, ठीक है। तो देखो, सवाल मन में करना है पहली चीज़, क्योंकि आप सॉल्यूशन सुन रहे हो तो आपको मेरे साथ साथ चलना है। पहली लाइन पढ़ते हैं। इफ़ नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स एट 0,0 इज गिवन बाय y इक्वल टू एक्स। ये मुझे सिंपली इतना बता रहा है कि 0,0 पे जो नॉर्मल है वो हमारी y इक्वल टू एक्स है। अगर नॉर्मल y इक्वल टू एक्स है, देखो नॉर्मल से ज़्यादा कभी काम नहीं होता, ठीक है। बहुत रेयरली अलग से नॉर्मल का सवाल आता है तो काम पड़ता है। नॉर्मल से सिर्फ इतना है कि पता चल जाएगा टेंजेंट क्या है। अगर y इक्वल टू एक्स नॉर्मल है तो y इक्वल टू माइनस एक्स हमारी टेंजेंट होगी। सिंपल है भाई। तो y इक्वल टू माइनस एक्स हमारी टेंजेंट हो जाएगी एट एक्स इक्वल टू 0। अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको सीधे स्ट्राइक कर जानी चाहिए। आपको ये पता चलेगा y इक्वल टू माइनस एक्स हमारी टेंजेंट है कि कोई कर्व, मान लो किसी एक पॉइंट पे उसकी कोई टेंजेंट है, तो उस पॉइंट पे वो कर्व उसकी टेंजेंट की तरह ही बिहेव करता है, ठीक है। ये टेंजेंट की प्रॉपर्टी होती है, ये टेंजेंट की खास बात होती है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, y इक्वल टू साइन एक्स जो होता है हमारा, वो एट एक्स इक्वल टू 0 y इक्वल टू एक्स की तरह बिहेव करता है। अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं हम, y इक्वल टू एक्स की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो आप देखोगे तो उसकी टेंजेंट भी y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 पे, 0,0 पे मेरा मतलब y इक्वल टू एक्स ही होती है, तो अपनी टेंजेंट की तरह बिहेव करता है। तो सेम चीज़ इस कर्व में होगी, 0,0 पे ये कर्व अपनी टेंजेंट की तरह बिहेव करेगा और इसकी टेंजेंट की इक्वेशन है y इक्वल टू माइनस एक्स। तो नीचे डिनोमिनेटर में हम खोल लेते हैं। तो जब खोलोगे तो आएगा आपका माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर और साथ में आएगा प्लस ऑफ 20 इंटू 9x स्क्वायर और साथ में आएगा आपका माइनस ऑफ 2 इंटू 99x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खेल ख़त्म और नीचे आपका बच जाएगा -1 प्लस का 180 और माइनस का 198। 198 180 ये हमारा दे देगा 18 माइनस का 18 माइनस का और -1 आ जाएगा हमारा माइनस ऑफ 1/19। तो सवाल हो चुका है यहाँ पे ख़त्म। तो ये तो एक अप्रोच थी। अब कुछ लोगों ने अलग तरह से किया होगा मेरे ख्याल से, कुछ लोगों ने एल हॉस्पिटल लगाया होगा, देखते ही एल हॉस्पिटल लगा दिया होगा। तो देखो तुम्हारी अप्रोच भी सही है, पर तुम देखो तुम्हारी अप्रोच से तुम नीचे कितने मल्टीपल ले आओगे जो तुम्हें दिमाग में रखना पड़ेगा। 2 आएगा और एक आएगा 2 इंटू 9 इंटू 20 और एक आएगा 2 इंटू 99 इंटू 20। तो इस तरह का सवाल मैं हार्डली लूँगा कभी कैलकुलेशन पे बेस्ड होगा जो, क्योंकि कैलकुलेशन ईजी करना भी एक आर्ट होती है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो आप एल हॉस्पिटल लगा के भी कर सकते हो क्योंकि उसके बाद आपको डायरेक्ट एफ डैश मिल जाएगा। क्लियरली दिख रहा है ना, एफ डैश मिल रहा है नीचे और एफ डैश को हम डायरेक्ट टेंजेंट से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एफ डैश हमारा स्लोप होता है, तो वो तरीका भी सही है, बट इट्स अ लिटिल बिट मेसी। और जो मैंने तरीका बताया इससे डायरेक्ट नज़र आ रहा है, सीधे दिव्य दृष्टि एनीवे, तो आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल जो मैं मन में करना है वो है ये, एफ इज सच दैट एन, तो डोमेन जो है नेचुरल नंबर दे रखी है और को डोमेन हमारी दे रखी है -√2 से √2 और एफ एक्स हमारा ये है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और हमें बताना है एफ एक्स 1 1 होगा, ऑन 2 होगा, मैनी 1 होगा, इन 2 होगा। तो सारे इंटीजर्स ये होल्ड कर रहा है। तो सबसे पहली चीज़ ग्राफ पे बात करता हूँ। जब भी मुझे cos x प्लस साइन एक्स दिखता है तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आती है कि ये मेरा होता है √2 साइन ऑफ x प्लस पाई बाय 4। आप इसको मन में एक्सपैंड करके भी देख सकते हो, वैसे ये बहुत ज़्यादा ऑब्वियस चीज़ है, ठीक है। तो ये √2 साइन ऑफ x प्लस पाई बाय 4 होता है। तो सिंपली आपने कुछ नहीं किया, साइन एक्स का ग्राफ ही उसको थोड़ा सा पीछे खिसका दिया, कहने का मतलब ओरिजिन को एक्स एक्सिस में शिफ्ट कर दिया, ठीक है, नेगेटिव कोऑर्डिनेट में -π/4 की तरफ, और आपने साइन एक्स में √2 मिला दिया। तो अब ये 1 की जगह √2 तक पहुँचेगा और -1 की जगह -√2 तक पहुँचेगा। इसलिए भाई लोगों ने कोडोमेन दी हुई है। आपको बताना है 1 1 होगा, ऑन 2 होगा, मैनी 1 होगा या फिर इन 2 होगा, ठीक है। तो वीडियो को पोस्ट करें और सवाल को ट्राई करें। तो मैं शुरू करता हूँ सॉल्यूशन के साथ। तो देखो इसका सवाल का जो सॉल्यूशन है वो ज़्यादातर ऑब्जर्व करने वाला है, लिख के भी किया सकता है, थोड़ा ग्राफ व्राफ देखोगे, पर फिर भी लिख के वैसे भी इसमें कोई खास फ़ायदा नहीं होने वाला। तो इसका ग्राफ जो है हमारा साइन एक्स जैसा ही है, बस साथ में √2 बैठा हुआ है। तो पहली चीज़ तो यही फाइनल हो जाती है कि साइन ऑफ x प्लस π/4, अगर आप x की वैल्यू एक नेचुरल नंबर डालते हो तो कभी वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई नहीं बनेगी, कभी भी नहीं बनेगी।
और अगर वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई नहीं बन सकती तो वो कभी जीरो भी नहीं होगी। तो एक वैल्यू मैंने वैसे ही डिस्कार्ड कर दी, वैसे भी बहुत सारी वैल्यू डिस्कार्ड हो रही हैं, तो इनटू तो अपना वैसे ही फिक्स हो गया। अब बात करनी है हमें 1 1 या मैनी 1 में, क्या ये अपनी वैल्यूज़ रिपीट कर रहा है? तो वैल्यूज़ के लिए हम चेक कर लेते हैं, इसकी पीरियोडिसिटी पर थोड़ी करते हैं चर्चा। तो वैल्यूज़ रिपीट करना है, ये हम ऐसे चेक कर सकते हैं कि अगर साइन ऑफ पाई बाई 4 + x अपनी वैल्यू रिपीट कर रहा है तो साइन एक्स भी अपनी वैल्यू रिपीट करेगा, क्योंकि दोनों कर्व सेम ही बस थोड़े शिफ्टेड है। तो ये चीज़ अगर मैं साइन एक्स के लिए प्रूव कर देता हूँ कि वो इंटीग्रल वैल्यूज़ के लिए अपनी वैल्यू रिपीट नहीं कर रहा, तो साइन पाई बाई 4 + x भी नहीं करेगा। √2 वैसे भी अब √2 से हमें मतलब नहीं है, क्योंकि हम यहाँ चेक कर रहे हैं कि वैल्यू रिपीट हो रही हैं कि नहीं। क्योंकि अगर मान लो कोई वैल्यू रिपीट हो रही है, वो a है, तो a√2 दो बार रिपीट हो जाएगा, तो √2 से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। खास क्या, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे, मेरे साथ कोप अप कर पा रहे होंगे। तो मैं सिर्फ साइन एक्स के लिए चेक करूँगा कि एक्स की इंटीग्रल वैल्यूज़ के लिए ये अपनी वैल्यूज़ को रिपीट करता है कि नहीं। तो sin 1, sin 2, sin 3, sin 4, sin 5, sin 6, देखो साइन एक्स अपने आप को कब रिपीट करता है? साइन एक्स का पीरियड होता है हमारा 2 पाई। तो 1 + 2n पाई वाली जितनी वैल्यूज़ होंगी उन पर साइन एक्स अपने आप को sin 1 की तरह बिहेव करेगा। 2 + 2n पाई वाली जितनी वैल्यूज़ होंगी उनको साइन एक्स sin 2 की तरह बिहेव करेगा। 3 + 2n पाई वाली जितनी वैल्यूज़ होंगी उन पर साइन एक्स sin 3 की तरह बिहेव करेगा। क्या ऐसा पॉसिबल है कभी कि 1 + 2n पाई एक इंटीजर आ जाए? क्योंकि साइन एक्स तो इंटीजर ही ले सकता है ना। क्या ऐसा पॉसिबल है कि 2 + 2n पाई एक इंटीजर आ जाए? ऑब्वियसली n की वैल्यू 0 को हटा के, क्योंकि वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। पॉसिबल है क्या ये बात कि 3 + 2n पाई एक इंटीजर आ जाए? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, किसी भी एंगल से पॉसिबल नहीं है। n इंटीजर है, ध्यान रखना। तो बहुत सारी वैल्यूज ये नहीं ले पाएगा, ये तो हमने प्रूव कर दिया, पर ये अपने आप को कभी रिपीट भी नहीं करेगा। हेंस इट्स अ 1 1 फंक्शन। तो ये था हमारा सवाल और ये था इसका आंसर, कर दिया हमने मन में। बढ़ते हैं आगे, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हो चुके हैं हमारे 2 सवाल, तो थोड़े बेटर सवाल थे, थोड़ा लेवल बढ़ाया मैंने। रिस्पॉन्स ज़रूर देना, मज़ा आया कि नहीं? मुझे तो बहुत आया।